मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नबी वाले नबी पर एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमज़ान शरीफ के मुबारक और मुक़द्दस लम्हात चल रहे हैं, आखिरी मंजिल को पहुँच रहे हैं। खुदाए वहदहू ला शरीक हमारे रमज़ान शरीफ की तमाम इबादतों रियाज़त को अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, लअल्लकुम और रसूल और रसूल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, इस उम्मीद कर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर रहम फरमाए। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह इरशाद में फरमाता है, वल मुक़ीमीनस सलाता वल मुतूनज़ ज़काता वल्मुतूनज़ ज़काता व अतीउल्लाह व रसूल वल यौमिल आखिर उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ज़कात देने वाले और नमाज कायम करने वाले को अनकरीब हम बड़ा अजर अता फरमाएंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा में भी यूं इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर के आए और नेक काम किए, नमाजों को कायम किया, ज़कात अदा की, तो उनके लिए बड़ा अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ऐसे लोगों के लिए ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। इन आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां नमाज की फजीलत का जिक्र फरमाया, वहीं पर खुदाए वहदहू ला शरीक ने ज़कात अदा करने की बार बार ताकीद फरमाई। बल्कि कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी जगहों पर जहां नमाज का जिक्र है, वहीं पर ज़कात का भी जिक्र है। इसलिए हमारे उलमा किराम ने फरमाया कि जो लोग साहिब इस्तिताअत होकर के ज़कात अदा नहीं करते, ऐसे लोगों की अल्लाह नमाज कबूल नहीं फरमाता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में जब हमारे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो लोगों ने ज़कात देने का इनकार किया। कुछ लोगों ने, तो मेरे आका के जानिसार यारे गारे रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो ज़कात का इनकार करेगा मैं उससे जिहाद करूंगा, उससे जंग करूंगा, इसलिए कि वो एक फर्ज के अहम फर्ज का इनकार कर रहा है, और अहम फर्ज का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रहता बल्कि कुफ्र में शामिल हो जाता है। कोई इंसान
किसी बुनियाद पर सुस्ती की वजह से या अपने कारोबार काम काज की बुनियाद पर, दुनिया की मशगूलियत की बुनियाद पर, दुनिया के लहबो लईब की बुनियाद पर नमाज नहीं पढ़ता तो हराम काम करता है, अशद हराम है। इसलिए नहीं पढ़ता कि इस दुनिया में मशगूल रहता है। लेकिन नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं करता तो वो काफिर नहीं होगा। लेकिन कोई बंदा नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की क्या अहमियत है, तो अगर एक रकात का भी इनकार करता है तो वो काफिर हो जाए। चूंकि वो एक फर्जियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको फर्ज फरमाया वो उसका इनकार कर रहा है। किसी बुनियाद पर ज़कात उसने अदा नहीं की, इसका गुनाह अपनी जगह है। क़यामत के दिन हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि तहय्युत व सना ने इरशाद फरमाया, जिस माल को इसने घर में बचा बचा करके रखा था, लोगों से छुपा छुपा के रखा था, वही माल क़यामत के दिन इसके लिए सांप की शक्ल इख्तियार करके आएगा, गंजा सांप बन करके आएगा। 1000 साल तक जब सांप की उम्र होती है तो उसके बाल होते हैं, तो वो उतना जहरीला नहीं होता। रिवायतों में लिखा है जब सांप की उम्र 2000 साल की होती है तो वो जहर उसके अंदर और ज्यादा फैल जाता है, जिसकी बुनियाद पर उसके सारे बाल खत्म हो जाते हैं। तो उसी सांप का जिक्र किया हमारे आका ने कि क़यामत के दिन वही माल जिस माल की ज़कात ना निकाली गई वही सांप की शक्ल में आएगा, इसके गले में डाल दिया जाएगा, ज़बान उसको दी जाएगी और वही माल पुकार पुकार के कहेगा कि मैं वही तेरा माल हूँ जिसको तूने दुनिया में लोगों से छुपा करके रखा, बड़ी हिफाजत से रखा, मगर तुझे ज़कात का हुक्म दिया गया था, तूने ज़कात अदा न की। वही माल आज हमारे लिए बवाल बन करके आएगा। और एक माल क़यामत के दिन वो भी होगा जिस माल के जरिए इंसान को मर्तबा मिलेगा, उसको फजीलत मिलेगी। वो कौन सा माल है? वो माल जो राहे खुदा में खर्च करते रहे। वो हमें क़यामत के दिन मिलता नजर आएगा, दिखता नजर आएगा, उसकी फजीलतें हमें मिलेंगी, उसकी बुनियाद पर एक अजर अजीम मिलेगा, हमारे मर्तबे बुलंद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, रसूल करीम का हुक्म है, और जिसने ज़कात न दी उसके माल को ऐसा मरदूद करार दिया। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि तहय्युत व सना ने इरशाद फरमाया, ये ज़कात का माल अगर अच्छे माल में भी मिला दिया जाए तो उस माल को भी तबाह बर्बाद कर देता है। ये जिस जगह पहुंच जाता है उसको तबाह बर्बाद कर देता है। और वो आका से पूछा गया, या रसूलल्लाह खेतियां बर्बाद हो जाती हैं, या रसूलल्लाह हमारे खेतों में पैदावार नहीं होती है, कभी कभी होती है खत्म हो जाती है। तो आका ने इरशाद फरमाया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपने माल से ज़कात नहीं निकालते। यही वजह है कि खेतियां बेकार हो जाती है, खेतियां तल्फ हो जाती हैं, खेतियां ज़ाया हो जाती हैं। अगर काश के वो हर साल अपने माल की ज़कात अदा करते रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं खेतियों में माल में इजाफा अता फरमाता। चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। ज़कात की बात हो रही है तो क्या देना नहीं पड़ रहा, इसलिए मतलब सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे हैं। रमजान शरीफ का महीना है, इसमें एक मर्तबा सुभान अल्लाह का सवाब 1 लाख मर्तबा के बराबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, एक इंसान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़कात न देने वालों का अंजाम सुनो और सोचो, गौर व फिक्र करो, ईमान ताज़ा करो। आका की बारगाह में एक इंसान, गरीब इंसान आता,
और बार बार आकर के ये कहता, आका मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं मालदार हो जाऊं, मैं मालदार हो जाऊं। सालबा उसका नाम। आकर के बार बार कहता, आका फरमाते कि तेरे लिए गरीबी ही मालदारी से बेहतर है, गरीबी तेरे लिए मालदारी से बेहतर है। मगर फिर आया, आन करके कहने लगा, आका दुआ फरमा दीजिए मैं मालदार हो जाऊं। तो आका ने फिर फरमाया कि तुम नहीं समझते तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। फिर चला गया। मगर माल का लालच बार बार लाता रहा, बार बार आता रहा सरकार के बारगाह में। एक दिन आका ने अपने दस्ते मुबारक उठा दी, सुभान अल्लाह, और दुआ फरमाई, ए परवरदिगार इसे तू माल अता फरमा, बता क्या चाहता है, किस चीज में बरकत चाहता है। तो कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बकरियों में बरकत हो जाए, बकरी पालता था, बकरियों में बरकत हो जाए। तो रसूल करीम जिसके लिए दुआ फरमा दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुआ कबूल ना हो। माल बढ़ना शुरू हो गया, माल बढ़ना शुरू हो गया, इतना बढ़ा कि मदीना शरीफ में जिस जगह रहता था ये वो जगह तंग हो गई। अब इसने बहुत बड़ा घर एक जंगल में जाकर के बनाया ताकि बकरियों को संभाल सके। माल बढ़ता चला गया, मगर अब हाल ये हुआ, पहले पांचों वक्त की नमाज हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ता था, जमात के साथ हर नमाज पढ़ता था। अब जैसे जैसे माल में इजाफा होता चला गया, माल जैसे जैसे बढ़ता चला गया, ईमान कमजोर होता चला गया, जैसे जैसे माल बढ़ता चला गया, ईमान बर्बाद होता चला गया, जैसे जैसे माल में बरकत होती चली गई, ये बदलता गया, तहजीब बदलती गई, तमद्दुन बदलता गया, कल्चर बदलता गया। और इसका हाल ये हुआ कि अब जो है वो एक टाइम की नमाज इसने छोड़ना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर। मगर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ख्याल नहीं फरमाया। फिर उसके बाद माल जब और बढ़ा तो इसने 2 नमाजें छोड़ना शुरू कर दी। फिर और माल में बढ़ोतरी हो गई तो इसने 3 वक्त की नमाज छोड़ना शुरू कर दी। तो सहाबा किराम ने आका की बारगाह में शिकायत की, या रसूल अल्लाह, सालबा मस्जिद में अब तीन नमाजों में नहीं आते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफसोस किया कि सालबा से मैंने पहले ही कहा था तेरे लिए गरीबी बेहतर है, मगर वो नहीं माना। आज उसके मान ने उसे कहां तक पहुंचा दिया कि 3 वक्त की नमाज अब छोड़ने लगा। फिर माल और बढ़ा, फिर 4 वक्त की नमाज छोड़ी, माल में और इजाफा हुआ। फिर 5 वक्त की नमाज छोड़ने लगा, हर वक्त उसी में लगा रहता। माल बढ़ता चला गया। माल क्यों ना बढ़ता? इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने दुआ फरमाई थी। तो माल का बढ़ना तो यकीनी था आका की दुआ की वजह से, मगर ईमान देखो कैसे कमजोर होता चला गया, ईमान से कितना दूर होता चला गया, अल्लाह की इताअत से कितना दूर होता चला गया, रसूल करीम की इताअत से कितना दूर होता चला गया। ये नमाज में पहले 5 वक्त आता था, अब 1 वक्त भी नहीं आ रहा है, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ लगा है। और एक वक्त वो भी आया कि ये जुमे की नमाज भी छोड़ने लगा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई तो आका ने अल्लाहु अकबर अफसोस का हाथ रख करके कहा, सालबा पे अफसोस है, सालबा पे अफसोस है। उसके माल ने उसके ईमान को कमजोर कर दिया, उसके माल ने उसे अल्लाह और रसूल की इताअत से दूर कर दिया, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में लग गया। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक के ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ कि महबूब लोगों से कहो, लोग नमाज तो पढ़ ही रहे हैं, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, लोगों से कहो कि वो ज़कात भी अदा करें। अल्लाहु अकबर। तो सरकार ने अपने चंद सहाबी को भेजा, जाओ सालबा से उसके माल की ज़कात निकलवाओ। जब सहाबा किराम सालबा के पास पहुँचे और उससे कहा कि ये हुक्म हुआ है और हमको ज़कात लेने के लिए भेजा है, अपने माल की ज़कात अदा करो। तो इसने सोचा अगर मैं माल की ज़कात अदा करूंगा तो बहुत सारा माल मेरा खर्च हो जाएगा। तो इसने ये कह के मना कर दिया कि अभी मैं सोचूंगा, गौर व फिक्र करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। यानी माल देने से इनकार कर दिया। रसूल करीम अलैहि तहय्युत व सना की बारगाह में जो सहाबा गए थे अभी वापस नहीं आए थे, आका पहले ही से अफसोस का इजहार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आका को तो जवाब पहले ही से पता चल गया था। जो बात
जमात कहीं होती है, मुस्तफ़ा तो उसे अपने घर पर ही समात फरमा लेते हैं। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाली करामत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। सरकारे दो आलम की बारगाह में सहाबे किराम ने शिकायत की, आका उसने तो माल की ज़कात देने से इनकार कर दिया है। आका ने और ज्यादा अफसोस किया, और ज्यादा अफसोस करने लगे आका, यहाँ तक कि सरकार के विसाल का वक्त करीब आ गया और आयत करीमा जब ज़कात न देने वालों के लिए नाजिल हुई और सख्त उसमें अंजाम और बईद बताई गई, तो अल्लाहु अकबर, सालबा को ये बात बताई गई, ऐसे ऐसे कुरान की आयत करीमा नाजिल हुई है। तो साल भर डर के मारे अपने माल का हिसाब लगा करके ज़कात लेकर के सरकार की बारगाह में आया कि सरकार ये ज़कात का माल है, मैं आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। मेरे आका ने मना फरमा दिया कि तेरी ज़कात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरदूद कर दिया है, अब तेरे माल को कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के कुछ दिनों के बाद सरकार दो आलम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। सालबा अफसोस करता रहा और नबी जमीन की मिट्टी लेकर के अपने सर पर बार बार डालता था और अफसोस करता था कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने आका के फरमान को ना माना, मैंने ये क्या किया, अल्लाह और रसूल की इताअत से दूर हो गया। यहाँ तक कि सरकार की जब तदहीर और तकफीन हो गई, सरकार को दफन कर दिया गया, तुरबत पाक में आका चले गए तो सिद्दीक अकबर खिलाफत पर बैठे। अल्लाहु अकबर। खिलाफत को संभाला सिद्दीक अकबर ने। तो सिद्दीक अकबर की बारगाह में इसने सोचा कि अब मौका गनीमत है, अपने सारे माल का हिसाब लगा करके ज़कात लेकर के हाजिर हुआ। मगर सिद्दीक अकबर ने कहा कि जिसके माल को अल्लाह और रसूल ने मरदूद करार दे दिया हो, उसके माल को कबूल नहीं किया जाएगा। ये सिद्दीक की हैसियत नहीं है कि तेरे माल को वो कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। ये अफसोस करता रहा, रोता रहा, आंसू बहाता रहा, यहाँ तक कि सिद्दीक अकबर का जमाना भी खत्म हो गया, जाहिर दुनिया से आप चले गए। हजरत सिद्दीक अकबर तो हजरत उमर फारूक आजम जो गए, फिर तख्त नशी हुए, खिलाफत का मनसब आपने संभाला। फिर हजरत उमर के पास यही सालबा आता है अपने माल की ज़कात लेकर के, तो सरकार हजरत उमर फारूक आजम से अर्ज करता है कि सरकार ये मेरे माल की ये ज़कात दी है, ये सारा माल मेरा ज़कात का आप कबूल फरमा लीजिए। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, जिसके वही जवाब दिया जो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया कि जिसके माल को अल्लाह और रसूल ने मरदूद करार दे दिया हो, उसके माल को कबूल नहीं किया जाएगा। हजरत उमर ने भी इसको धुतकार दिया। यहाँ तक कि ये हजरत उस्मान गनी के जमाने में इसका इंतकाल हुआ। तो ये लोगों, एक इंसान ऐसा है जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहा है, एक इंसान ऐसा है जो पांचों वक्त में सरकार की इक्तदा कर रहा है, एक इंसान ऐसा है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में पांचों वक्त जा रहा है, लेकिन माल की मोहब्बत ने उसे कितना दूर कर दिया कि नमाजों से दूर हो गया, अल्लाह की इताअत से दूर हो गया, रसूल पाक की इताअत से दूर हो गया। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुम्हें माल भी अता फरमाए तो जो उसकी तरफ से हुक्म दिया गया है उस हुक्म पर जरूर अमल करो, ताकि ऐसा न हो कि यही माल तुम्हारे लिए कल बवाल न बन जाए, यही माल तुम्हारे लिए कहीं तुम्हारे लिए सांप बनकर के न आए, बल्कि यही माल जब तुम दुनिया से जाओ तो इसी का सदका करना, इसी के खैरात करना, इसी की ज़कात देना तुम्हारे लिए इस तरह काम में आ जाए कि तुम्हारे लिए परवरदिगार आलम फरिश्तों को ये हुक्म फरमाता नजर आए, पर हुक्म देता दिखाई दे, ए लोगों इसको जन्नत की तरफ ले जाओ। ये दुनिया में माल तो रखता था मगर माल के साथ साथ मेरी इताअत भी करता था, मेरी इताअत की वजह से, मेरे हबीब की इताअत की वजह से अपने माल की ज़कात निकाल करके अल्लाह और रसूल के हुक्म पे अमल किया कर। ज़कात न देने वालों का अंजाम, ईमान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। देखो कहां से कहां पहुंच गए सालबा, कहां थे कहां पहुंच गए। और वाकई ये देखा भी गया, जिनके पास माल होता है अक्सर देखा गया उनके पास अखलाक नहीं होता, जिनके पास माल होता है उनकी तहजीब और तमद्दुन अलग होती है, जिनके पास माल होता है
उन्हें माल की मोहब्बत इतनी होती है कि उनके अंदर अकड़ पैदा हो जाती है, अकड़ पैदा हो जाती है। और ये अकड़ पैदा होना, तकब्बुर होना, ये सबसे ज्यादा इंसान को पस्ती में ढकेल देता है। अपने आप को ये समझना हम कुछ हो गए, हमने कुछ कर लिया, हमारे पास बहुत कुछ है, जिसे तुम बहुत कुछ समझ रहे ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो वही है जो तुमने अपने हाथ से खर्च किया। अल्लाह और रसूल की बारगाह में ये बिल्डिंग बना लेना, ये पैसा जमा कर लेना, ये अपने जमीन और जायदाद इकट्ठा कर लेना, तुम्हारा इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जिस दिन रूह निकल गई, दुनिया से चले गए, सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। वही माल तुम्हारे काम में आएगा जो तुमने अल्लाह और रसूल की बारगाह में खर्च किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बार बार अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ये बार बार हुक्म नाज़िल हुआ। बार बार आज हमें अपने मालों से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं माशरे के अंदर देखा गया कि शादियां करवाने का वक्त आ जाए तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का खाली सोना और चांदी, खाली 50 1 लाख के कपड़े। और जहां दीन में बारी आई खर्च करने की तो कहा काम चल ही कहाँ रहा है, कहाँ काम चल रहा है, कहाँ काम चल रहा है। अल्लाह की नाशुक्री, बार बार नाशुक्री की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री करने से परवरदिगार की नाराजगी हासिल होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर तंगदस्ती है, मिसाल के तौर पर काम थोड़ा कम चल रहा है, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा काम में आपके कमी आ गई है, तो किसी ने पूछा क्या क्या हो रहा है, काम कैसा चल रहा है, तो ये कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो जिस हाल में भी रखेगा हम हर हाल में राजी है। और ये कहना कि काम नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, तंगदस्ती है, पैसों की कमी है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, गोया कि तुम शिकायत कर रहे हो। अल्लाह की बारगाह में याद रखो, जो माल वाले हैं बज़ाहिर वो तुम्हें दुनिया के एतबार से तो अच्छे लगते हैं, मगर अल्लाह और रसूल की बारगाह में मकाम मालदारों का नहीं है, अल्लाह और रसूल की बारगाह में मकाम गरीबों का है। जहाँ तक के फरमाया गया कि जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब होगा, ऐसे वक्त में अभी मालदार जन्नत के करीब पहुंच चुके होंगे, और अभी तो ये जो गरीब जन्नत के करीब पहुंच चुके, और अभी तो ये मालदार अभी तो ये हिसाब किताब में ही फंसा हुआ है, इसका हिसाब किताब लिया जा रहा है। बता तूने तुझको दिया था कहाँ खर्च किया, बता तुझको दिया था कहाँ से कमाया, कहाँ से लाया, किधर खर्च किया, सारा हिसाब किताब। और एक गरीब आदमी जो 100 रुपए कमाता है 100 ही खर्च कर देता है, तो उससे हिसाब किताब ही किस चीज का हिसाब किताब, कोई हिसाब किताब नहीं। ऐसे लोग तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। मालूम ये हुआ कि माल की तलब होना अच्छी बात है, मगर ऐसा न हो कि माल की बुनियाद पर आप अल्लाह और रसूल का फरमान भूल जाओ, माल की बुनियाद पर अल्लाह और रसूल की इताअत भूल जाओ, माल की बुनियाद पर लोगों से बद अखलाकी पेश कर दो, माल की बुनियाद पर अकड़ने लगो, चकड़ने लगो, माल की बुनियाद पर अपने अंदर तकब्बुर पैदा कर लो, समझो तुम्हारा माल तुम्हें बर्बाद कर रहा है। और अगर माल होने के बावजूद भी इंसान के अंदर आजिज़ी है, इंसान के अंदर झुकाव है, अल्लाह की बारगाह में झुकना जानता है, गरीबों का ख्याल करना जानता है, तो समझो इसका माल इसके लिए मुफीद है। तो ये दुआ किया करो, या अल्लाह हमें माल दे, मगर वो माल दे जिसमें तेरे रसूल की और तेरी रजा शामिल हो। ये दुआ किया करो ताकि परवरदिगार जब भी तुम्हें माल अता फरमाए तो उस माल की बुनियाद पर तुम्हारा वो माल जन्नत में जाने का सबब बन जाए। किसी गरीब की जब मदद कर दोगे तो पता भी नहीं चलेगा। एक वक्त जब ये हुआ, जमीन अल्लाह ने जब पैदा फरमाई तो जमीन हिलने लगी, चूंकि जमीन पानी के ऊपर है ना, जमीन हिलने लगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को रोकने के लिए पहाड़ों को पैदा किया, तो जमीन रुक गई, ठहर गई। फरिश्तों ने अर्ज की, अल्लाह ये तो बहुत ताकत वाली है, पहाड़ बहुत ताकत है,
क्या इससे ज्यादा भी कोई ताकत की चीज है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हाँ, लोहा इससे भी ज्यादा ताकत है, इससे भी ज्यादा ताकत है। क्या लोहे से ज्यादा? फरिश्तों ने कहा लोहे से भी ज्यादा ताकत है। किसमें? पानी के। लोहे से ज्यादा आग में ताकत है। आग लोहे को पिघला देती है। फिर आग से ज्यादा ताकत पानी के अंदर है। आग को पानी आग को भी बुझा देता है। ताकत किसमें ज्यादा है? पानी से भी ज्यादा हवाओं में ताकत। हवा पानी को बहा ले जाती है, उससे भी ज्यादा ताकत। हाँ, इरशाद फरमाया उससे भी ज्यादा ताकत उस हाथ के अंदर है कि जिस हाथ से इंसान ने सदका दिया और दूसरे हाथ को खबर नहीं हुई, तो इस हाथ में दुनिया की हर चीज से ज्यादा ताकत आता है, ज्यादा कुव्वत और ताकत है। ये नहीं है कि साहब किसी को दे दिया तो पहले से बुला करके उसके फोटो खींच दिए, लो हम दे रहे राशन, हम दे रहे पैसे, जाकर के उसकी वीडियो बनाकर डाल दी कि हम मदद कर रहे हैं। ये नहीं, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। ये चीज दिखावा है, ये रियाकारी है, ये मक्कारी है, ये यारी है, ये किसी गरीब का मजाक बनाना है। अगर मदद ही करनी है तो इस तौर पर मदद करो कि ये बात तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको जरूर कबूल करेगा। जो इस तरह देते हैं कि किसी को खबर ना हो, तो उसके खर्च करने में कितनी ताकत होती है वो सुनिए, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बहुत बड़े एक अल्लाह के वली, उनके जमाने में एक चप्पल संभालने वाला, चप्पल गाड़ने वाला, क्या बोलते मोची का चप्पल की काम कर करके ये तमन्ना दिल में लिए बैठा कि ये काम भी करूंगा, हलाल का काम, हलाल की रोजी, पूरा दिन बैठा रहता, कमाता रहता और थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें से जमा करता, ताकि इस पैसे से जमा करके अपने आका के रोज़े पाक पर जाए। हलाल की कमाई 30 साल तक जमा करता रहा, 30 साल तक जमा करता रहा। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक हज के लिए तशरीफ ले गए, वहां पहुंचे, हरम शरीफ के करीब आप सो गए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि दो फरिश्ते आए, आपस में गुफ्तगू करने लगे। एक फरिश्ते ने कहा इस साल कितने हाजी लोग आए? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा 6 लाख लोगों ने हज किया इस साल। तो उस फरिश्ते ने पूछा फिर कितने हाजियों का हज कबूल हुआ? 6 लाख हाजियों ने हज किया, कितने का कबूल हुआ? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा एक का भी कबूल नहीं हुआ। 6 लाख हाजियों ने हज किया और एक का भी हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक अल्लाह के वली वहीं पर आराम फरमा रहे, सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही अजीब बात हुई कि 6 लाख लोगों ने हज किया और 6 लाख का हज कबूल नहीं हुआ। कुछ देर के बाद वही फरिश्ते कहते हैं कि अब अल्लाह ने 6 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया है और उसके सदके में कबूल किया कि जो हज को आया भी नहीं। 6 लाख हाजियों के हज को कबूल किया और उसके सदके में जो आया भी नहीं, उसके सदके में कबूल किया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फला जगह, किस जगह रहता है वो इंसान? तो बता दिया गया फला जगह रहता है जिसके सदके में अल्लाह ने 6 लाख हाजियों के हज को कबूल किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक उससे मुलाकात करने के लिए चले गए, सफर किया, लंबा सफर किया। ऊंटों का सफर होता था, घोड़ों का सफर होता था, समंदरी जहाज का सफर होता था। ये नहीं कि जल्दी एकदम सफर से पहुंच गए। पहुंचे और जाकर के उससे मुलाकात की। अल्लाह ने उसका नाम भी बता दिया,
उससे मुलाकात हुई और सलाम दुआ के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने पूछा, बताओ भाई, तुम्हारे नाम, तुम्हारे मामलात, तुम्हारा अमल कैसा अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। इतना जुमला सुना, वो इंसान ये सुन करके बेहोश हो गया, होश खो बैठा। और जब होश में आया तो रो रो कर बयान करने लगा कि मैं 30 साल से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता, ये उम्मीद लेकर कि इसी पैसे से मदीना शरीफ देखूंगा, गुंबदे खजरा के करीब जाऊंगा, अपने आका को सलाम करने जाऊंगा, मदीना शरीफ की बहारों का नजारा करूंगा, ये सोच करके। मगर ये हुआ, मेरी बीबी हामिला थी। मेरे जाने से, हज को जाने से चंद रोज पहले पड़ोस के घर से गोश्त के पकने की खुशबू आ रही थी। मेरी बीबी ने कहा कि करीब में पड़ोस में गोश्त पक रहा है, खुशबू आ रही है, आप थोड़ा गोश्त मेरे लिए भी लेकर के आओ। तो अल्लाहु अकबर। तो कहा ठीक है। मैं गया और जाकर मैंने पड़ोस से जाकर के कहा, मेरी बीबी को थोड़ी ख्वाहिश पैदा हुई है कि वो आपके घर में जो गोश्त पक रहा है उसका थोड़ा सा आप दे दीजिए ताकि मेरी बीबी की ख्वाहिश पूरी हो जाए। ये सुन करके वो घर वाले रोने लगे और उन्होंने कहा कि हम आपको क्या बताएं, ये गोश्त जो है हमारे लिए तो जायज है, आपके लिए जायज नहीं है। कि इसका क्या मतलब है? मतलब ये, 1 हफ्ते से हमारे घर पे खाना नहीं पका, बच्चे भूख से बिलखने लगे। ऐसा महसूस हुआ कि अगर अब इन्हें खाना न दिया गया तो ये मर जाएंगे, अब ये दुनिया से चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। इस बुनियाद पर मैं एक जगह गया और वहाँ एक गधा पड़ा हुआ था, मरा हुआ, उसका गोश्त काट करके लेके आया और अपनी बच्चों की जान बचाने के लिए वो मैं गोश्त खा रहा हूँ। मेरे पास कोई आमदनी का जरिया नहीं, मेरे घर में कोई पैसे का इंतजाम नहीं कि अपने बच्चों को खाना खिला सकूं, अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं। इस बुनियाद पर वो मरे हुए गधे का गोश्त काट करके लेकर के आया, उसी को पकाया जा रहा है ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी बच जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, अल्लाहु अकबर, उसकी आंखें भीग गई। तो उसने कहा, मैं जब अपने पड़ोसी की ये बात मैंने जब सुनी तो मैं रोने लगा और मैंने फिर ये इरादा किया, जो पैसा मैंने हज को जाने के लिए जमा किया है वो पैसा मैं इसको ला करके दूंगा। हज तो बाद में भी हो जाएगा मगर एक गरीब की जिंदगी बच्चों की बच जाएगी, ये मेरे लिए और बड़ा अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो परवरदिगार आलम ने उसी का सिला दिया, मैंने हज को जाना मुलतवी कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा, तुझे मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख हाजियों के हज को तेरी वजह से कबूल किया और उन सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाया। देखा छुपा करके देने की ताकत कैसी ताकत होती है। आज हम जो कुछ भी करते हैं दिखावे के लिए। 1 करोड़ की शादी की, किसके लिए की? अगर कयामत में सवाल कर दिया तो तेरे जहन्नम में जाने के लिए यही काफी है। 1 करोड़ की शादी की, मस्जिद में क्या दिया, मदरसे में क्या दिया, गरीबों की क्या मदद की, यतीमों को क्या सहारा दिया? क्या जवाब देगा कयामत के दिन? अल्लाह के खौफ से नहीं डरता, अल्लाह का खौफ दिल में नहीं रखता। अरे अल्लाह का खौफ दिल में नहीं है, तभी तो दुनिया का खौफ लेकर जी रहे मुसलमान। अगर अल्लाह का खौफ होता तो आज दुनिया से डर के ना जीते। हर वक्त डर लगा हुआ है, पता नहीं हमारा क्या होगा, कल का कोई पता नहीं कौन पकड़ा जाए, कल का कोई पता नहीं कोई जेल चला जाए, कल का कोई पता नहीं किसी मुसलमान को मार दिया जाए। हर वक्त मुसलमान डर खौफ में जी रहा है। उसकी वजह यह है कि तुमने अल्लाह का खौफ अपने दिल से निकाल दिया। अगर अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में होता तो परवरदिगार आलम पूरी दुनिया के दिलों में तुम्हारा खौफ पैदा फरमा। इसी जुमे में
जुमे में इसी रमजान शरीफ में याद नहीं है तुम्हें जंग बदर तो 17 रमजानुल मुबारक को इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। तो सहाबा किराम का इश्क, जिन पर हमारी जाने कुर्बान, जिनके इश्क को सलाम, जिनकी मोहब्बत को सलाम, जिनके मर्तबे को सलाम, जिनसे सरकार की जानिसारी को सलाम, कैसा मर्तबा कैसा जज्बा था जब जंग बदर 17 रमजान को हुई। जुमे के दिन अल्लाहु अकबर, रेतीली जमीन में धूप की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत, और जब ये पता चला कि लोग मेरे आका जंग के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, तो मेरे आका ने अपने सहाबा से मशवरा किया, सहाबा किराम बताओ क्या करना चाहिए। सिद्दीक अकबर खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमसे क्या पूछना, आप तो हुक्म दीजिए, जो जो आप फरमाते चले जाएंगे हम उस पे अमल करते चले जाएंगे। एक सहाबी ने खड़े होकर के कहा, मेरे आका हमसे क्या पूछने की जरूरत है, हमारी तो हालत ये है, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं भी लड़ेंगे, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, हम आपके पीछे भी लड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, हम कौमे मूसा की तरह नहीं है कि कौमे मूसा ने ये कहा था, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाओ तुम लड़ो तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बल्कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, तुम्हारा हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाहु अकबर में। वो सहाबा किराम इसी रमजान शरीफ में जुमे के दिन अल्लाहु अकबर धूप की शिद्दत में मैदान में निकले। सहाबियात को पता चला सरकार जंग में जा रहे हैं। दो बच्चे, एक सहाबिया ने, एक औरत ने दो बच्चों को भेजा, जाओ सरकार पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो। कैसा इश्क था सहाबा किराम का, जाओ चले जाओ अपनी जिंदगी मुस्तफा के कदमों पे निसार कर दो। दो बच्चे आए और आने के बाद में बड़े छोटा कद था, बड़े वाले का कद थोड़ा बड़ा था। जब लाइन लगाई गई और उनको नापा गया, अल्लाहु अकबर, तो बड़े वाले का कद छोटा निकला, तो वो अपने पंजों के बल खड़ा हो गया। सरकार देख रहे थे, यहाँ कोई लड्डू नहीं बट रहे, यहाँ कोई शेरनी तकसीम नहीं हो रही है, यहाँ जान की बाजी लगाने के लिए अल्लाहु अकबर उन सहाबा किराम जा रहे हैं। तो उसकी जब इस होशियारी को सरकार ने देखा तो उसको जंग में शामिल कर लिया कि ठीक है तुम भी हमारे साथ चलो। अल्लाहु अकबर, छोटे भाई ने देखा कि मेरे बड़े भाई को ले लिया, तो कहा सरकार मुझे भी जंग में ले चलिए, मेरी भी तमन्ना है मैं आपके कदमों पे अपनी जान निसार कर दूं, आपके कदमों पे अपनी जान दे दूं। मेरा भाई अगरचे कद में मुझसे बड़ा है, मेरे भाई से मेरी कुश्ती करवा के देख लीजिए, ताकत मुझ में उससे ज्यादा है। मगर ये क्यों बोल रहा था, ये हकीकत ऐसा नहीं था, हकीकत ये थी ताकि सरकार मुझे जंग में ले जाने के लिए शामिल कर ले। अल्लाहु अकबर, जब इस बच्चे की भी जानिसारी देखी, हौसला देखा, जज्बा देखा, मोहब्बत देखी, शौक देखा, तो सरकार ने इस बच्चे को भी शामिल कर लिया। और अल्लाहु अकबर, बेसरो सामान जा रहे हैं, क्या साजो सामान, यहाँ 313 मैदान में जा रहे हैं, उधर हजारों का लश्कर आ रहा है, इधर 2 घोड़े हैं, उधर 100 घोड़े हैं, इधर 70 ऊंट है, उधर 700 ऊंट है। अल्लाहु अकबर, इधर 2 तलवारें हैं, उधर कितनी 100 के, उधर जो 100 के हिसाब से तलवारें हैं। अल्लाहु अकबर, मगर इनको इस बात पे भरोसा था, इस बात पे भरोसा था कि हम अगर निकल कर जा रहे हैं मगर कामयाबी मिलेगी। अगर हमारे 2 मकसद हैं, दोनों पूरे हो जाएंगे। अगर हम लड़ते लड़ते मर गए तो शहीद हो जाएंगे, और बचकर आ गए तो गाज़ी इस्लाम कहलाएंगे। अल्लाहु अकबर, ए लोगो, अपने बच्चों में मोहब्बत रसूल पैदा करो, इश्क रसूल पैदा करो। जब जंग करीब का नक्शा करीब होना, जब जंग होने वाली थी, अल्लाहु अकबर, सब लोग अपने उसमें लगे हुए थे। ये 2 बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से पूछते हैं, चाचा ये बताइए अबू जहल कहाँ है, अबू जहल कहाँ है? तो बच्चों ने कहा कि अबू जहल का तुम क्या करोगे, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो कहा यार, उन्होंने अर्ज किया, कहा कि हमें पता चला है कि हम या तो मर जाएंगे या मारेंगे। नारी को सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को, हमें ये पता चला है हमारे आका की तौहीन करता है। अबू जहल को हम मारेंगे या मर जाएंगे, हमारी ये तमन्ना है। बचपन का अल्लाहु अकबर,
तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने इशारा किया, जाओ फला जगह चले जाओ। वो अबू जहल बैठा हुआ है, चारों तरफ उसके दस्ता मौजूद है, उसकी हिफाजत हो रही है। अल्लाहू अकबर। ये बच्चे दौड़ते हुए, लोग अपनी जंग में लगे हुए थे, इन बच्चों का किसी ने ज्यादा ख्याल नहीं किया। ये चुपके से निकल करके अबू जहल के करीब आ गए। अबू जहल घोड़े पे बैठा हुआ था, इनका कद इतना छोटा था कि अबू जहल तक इनकी तलवारें नहीं पहुंच सकती थी। अल्लाह अकबर। तो इन्होंने पहले घोड़े की टांगों को काटा, घोड़े की टांग पर वार किया, और जैसे ही घोड़ा गिरा अबू जहल जमीन पर आ गया और फौरन उस पे वार कर दिया। ये इश्क़ रसूल का जज्बा था। फिर किसी ने उनमें से एक बच्चे के तलवार मारी तो उसके हाथ कट गया, एक बाजू कट गया और वो बाजू लटकने लगा। दूसरे हाथ में तलवार लेकर के यही बच्चा मैदान में लड़ने लगा, और ये उसका हाथ जो लटक रहा था उसने अपने पैर से दबाया और उस हाथ को खींच करके अपने जिस्म से अलग कर दिया। ये मुस्तफा की मोहब्बत का सबूत था, मुस्तफा जान रहमत की मुस्तफा के इश्क का सबूत था कि अपने जिस्म को नहीं देख रहे हैं। चश्मे फलक ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी। सगा भाई भाई के खिलाफ था, सगा मामू भांजे के खिलाफ था, यहाँ तक कि सरकार के सगे दामाद अबुल आस सरकार के खिलाफ आए थे, सगा चचा सगे भाई भतीजे के खिलाफ था। चश्मे फलक ने ऐसी जंग नहीं देखी। मगर रमजान शरीफ में जुमे के दिन मुस्तफा के जानिसारों ने ऐसी जाबाजी की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वो मर्तबा अता किया, वो फजीलत अता फरमाई और इरशाद फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ने मैदान बद्र में तुम्हारी मदद फरमाई जबकि तुम बेसरो सामान थे। पता ये चला कि अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, मगर सच्चा जज्बा इश्क़ रसूल हमारे अगर दिल में हो तो परवरदिगार हमारी फरिश्तों के जरिए मदद फरमा दिया। मैदान जंग में परवरदिगार ने मदद फरमाई और परवरदिगार ने फरिश्तों को भेज दिया। यहाँ तक कि एक आवाज आ रही थी, अक़दिम है ज़ूम। सहाबे किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये किसकी आवाज है? तो आपने इरशाद फरमाया, ये जिब्राइल के घोड़े की आवाज है। जिब्राइल अपने घोड़े फरिश्तों को, 1000 फरिश्तों को लेकर के आ गए हैं। परवरदिगार आलम की मदद शामिल हो गई है और जिब्राइल अपने घोड़े से कह रहे हैं, घोड़े से कि बढ़ते रहो, बढ़ते चले जाओ। सहाबे किराम अल्लाहु अकबर कहते हैं, हम ये देखते थे, हम किसी काफिर पे तलवार उठाते थे मगर उसका सर पहले ही कट जाता था। हम समझने लगे ये खुदा की मदद आ गई है और परवरदिगार आलम की ऐसी मदद शामिल हाल हुई कि कुफ्र की नाक कट गई। और जो लोग आज तक इस्लाम वालों को, कुरान वालों को, ईमान वालों को, नमाज वालों को, मुस्तफा के जानिसारों को, मुस्तफा से मोहब्बत रखने वालों को कमजोर समझते थे, आज सहाबा का जज्बा ईमानी देखकर वो सब कहने पर मजबूर हो गए थे, अगरचे हमारे पास दुनिया की ताकतें बहुत हैं मगर मुस्तफा जान रहमत के सहारे उनके साथ अल्लाह की मदद शामिल। क्या करोगे? थोड़ी थोड़ी गर्मी ज्यादा हो गई तो रोजे छोड़ दिए लोगों ने। हाँ, ये देखो जानिसार सहाबा किराम जंगे बदर में, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। हाँ, जब तुमने मदद चाही मैदान बदर में तो अल्लाह ने 1000 फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। मदद आज भी हो सकती है मगर वो ईमान पैदा कर। आज भी फरिश्तों के जरिए मदद की जा सकती है मगर वो इश्क़ रसूल पैदा करो, जज्बे रसूल पैदा करो, तब मदद होगी। ऐसा नहीं कि तुम किसी भी अमल में लगे रहो और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें माफ करता रहे। माफ तो तुम्हें कर ही रहा है, वरना पहली उम्मतों पे खाली एक गुनाह करते थे तो अजाब आ जाता था। खाली एक गुनाह करते थे, किसी उम्मत में शराब पी, अजाब आ गया। किसी उम्मत ने लवातत की, अजाब आ गया। किसी उम्मत ने अब रसूल की नाफरमानी की, अजाब आ गया। मगर आज ये उम्मत सारे गुनाह कर रही है जो पिछली उम्मतें करती थी, मगर फिर भी अजाब से बचे हुए हैं। ये मेरे मुस्तफा जान रहमत की रहमत का सहारा। अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करो, इश्क़ रसूल पैदा करो। सहाबा किराम के दरमियान एक तशवीश थी, जंग कभी लड़ी नहीं थी, कैसे होगा। तो मेरे आका ने
जंग से एक दिन पहले ही मैदान में तशरीफ ले गए, जंग बदर में तशरीफ ले गए और जाकर के आका ने निशान खींच दिया, लकीर बना दी। ए मेरे साहबा, तुम फिक्र मत करो, अबू जहल कल यहाँ मारा जाएगा। ए मेरे साहबा, तुम फिक्र मत करो, उतबा यहाँ मारा जाएगा, शैबा यहाँ मारा जाएगा, वलीद यहाँ मारा जाएगा। सबके निशान लगा दिए। हजरत उमर कहते हैं, अल कसम है मुझे वादहू ला शरीक की, जिस जगह मुस्तफा जाने रहमत ने निशान लगाए थे, मैंने देखा कि वो काफिर उसी जगह मरे जिस जगह मेरे मुस्तफा ने निशानदगी फरमा दी। दुनिया में कोई भी जंग हो, कोई भी हो, आज तक कोई फातिह दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पहले से ऐलान कर दे कि फतह का सेहरा मेरे सर पे बांधा जाए। मगर आका ने पहले ही बिशारत अता फरमाई। सुबह को जंग होनी थी, जिसके साथ अल्लाह के हबीब हों वो क्या जंग हारेंगे? मगर फिर भी आका करीम से अल्लाह ने ये वादा किया तो तुम्हें हम फतेह मुबीन अता फरमाएंगे। अल्लाहू अकबर। उसके बाद भी सुनो आका की कैफियत, एक झोपड़ी की शक्ल में बनाई जिसमें आका को रखा गया कि आप यहाँ रहिए, और सिद्दीक अकबर वहां पहरा लगा रहे थे। आज उस जगह मस्जिद अरीश बनाई, मस्जिद बना दी है मैदान बद्र में। सरकार, सब लोग सो रहे थे, आराम कर रहे थे, उधर वो खाने में लगे थे, गाने में लगे थे, बजाने में लगे थे। औरतें भी उनके साथ गई थी, जो कुफ्फार थे, मुशरिकीन थे, जो कुफ्फार कुरैश थे, वो सब मस्ती में लगे थे। इधर हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अपने परवरदिगार की बारगाह में सर झुका करके अपने खुदा को राजी कर रहे हैं। या अल्लाह, ये एक जमात लेकर के हाजिर हुआ हूँ, अगर ये जमात भी आज मैदान में हार गई तो तेरी इबादत करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तेरी इबादत करने वाले लोग पैदा नहीं होंगे, इन्हें कामयाबी अता फरमा दे। पूरी रात मुस्तफा जाने रहमत इस उम्मत की कामयाबी के लिए रो रो कर दुआ करते थे कि उस एहसान का बदला हम चुका पाएंगे, कि उस मोहब्बत का बदला हम चुका पाएंगे। मुख्तसर वक्त में बैठ गए, थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया तो आंखें लगी रहती है घंटे की तरफ। मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, अगर टाइम हो भी गया तो क्या हुआ? तुम जब 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या खाली मूली झूठे नारे लगाने हम आका पे जान दे देंगे? तू क्या जान देगा जब सरकार की बारगाह में जिक्र में सही करके नहीं बैठ सकता? क्या जान देगा मुस्तफा जाने रहमत में? आज मुसलमानों के झूठे दावों ने उन्हें जलील कर दिया, उन्हें खार कर दिया, उन्हें जिल्लत की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। यही वजह है, पहले वो थे, वो कहते कम थे, करते ज्यादा थे। मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी जान निसार करते थे। एक सहाबी के बारे में अल्लाहू अकबर, एक आखिरी बात सुनो, एक सहाबी के बारे में अल्लाहू अकबर, वो लाइन में लगे हुए थे, उनका पेट थोड़ा बड़ा हुआ था, सरकार अपनी छड़ी से सबको एक लाइन में लगा रहे थे जंग के लिए, तो उनके पेट पर अपनी छड़ी सरकार ने लगाई और कहा कि पीछे हो जाओ, आपका ये आगे हो रहा है। अल्लाहू अकबर। उन्होंने कहा, सरकार आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मैं आपसे बदला लूंगा। साहब इकराम हैरत में पड़ गए, बताओ मैदान बद्र है और कुफार मुशरिकीन से लड़ाई है और ये बदला लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। का सरकार अपना पेट खोलिए, अब कपड़ा हटाइए। सरकार ने कहा, ठीक है, ये लो मेरी छड़ी और अपना बदला ले लो। अल्लाहू अकबर। सरकार ने जब अपना शिकम मुबारक दिखाया तो फौरन उस सहाबी ने चूम लिया और मुस्तफा जाने रहमत को चिपट करके रोने लगे। आका, हमारी हिम्मत, हम आपसे बदला लेंगे, हमारी तो ये तमन्ना है कि हम मैदान में हैं, लड़ रहे हैं कुफ्फार मुशरिकीन से, पता नहीं फिर जिंदगी में मुलाकात हुए ना हो, पता नहीं इसी में शहीद हो जाए, तो जाते जाते तमन्ना ये है कि आपके जिस्म से लग जाएं, ताकि आपके जिस्म की बरकत से अल्लाह हमारे जिस्मों पर जहन्नम को हराम फरमा। वो इश्क़ रसूल का सहाबा, वो मोहब्बत रसूल थी। हाँ, अपने बच्चों के दिलों में, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करो, उल्फत रसूल पैदा करो। जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल नहीं है, उनकी जिंदगी बेकार है, किसी लायक नहीं, किसी काम के नहीं है। चलते फिरते वो ऐसी मुर्दा है, मुर्दा जिंदगी वो है जिस दिल में मोहब्बत रसूल है।
जिस दिल में इश्क रसूल है वो दिल जिंदा है, वो लोग जिंदा है। अल्लाह ताला हमें इस्लामी जिंदगी अता फरमाए, अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इसी में जिलाए, इसी में हमारी मौत हो, ताकि हमारा जीना मरना सब कुछ परवरदिगार आलम इसी पे अता फरमाए। ये आखिरी चल रहा है, अब बिल्कुल कुछ दिन बाकी है। ज़कात फितरा जो कुछ भी लोग अदा ना कर सके हैं वो अदा करें, ताकि परवरदिगार, और इस रमज़ान में जाते जाते दुआ करो अपने लिए कि अल्लाह बार 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 हमें ये बरकतें दे, बार बार ये महीना दे। पता नहीं अगले साल तक तुम रहोगे नहीं रहोगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, इसलिए अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी करो। अल्लाह ताला हम सबको माफ़